ये बोल रहे हैं भाई आप साथ दे दो थोड़ा सा मेरा, थोड़ा सा मैं भी खुश हो लूं, मेरे पास रीजन नहीं है खुश रहने के। तो यस, जो इनका स्ट्रेस बढ़ा रहा है बेसिकली वो है इनका एक डिसीजन, आपको चूज करना। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, मून की एनर्जी बहुत बहुत इमोशनल है, इमोशंस का तूफान आया हुआ है अंदर, बट ये कंट्रोल कर रहा है। इनके इमोशंस पर इनका अच्छा खासा कंट्रोल है, अच्छा खासा। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? जय सिया राम। सबसे पहले मून का कार्ड आ गया है, टावर। पहली बात तो ये डिवाइन का इंटरवेंशन हो गया है, जहां पर अगर आपके साथ चीजें गलत हुई हैं तो यूनिवर्स आपके बिहाफ से उनको जवाब दे रहे हैं, उनको एहसास दिला रहे हैं कि भाई तुम यहाँ गलत थे। और आपके जो पार्टनर है उनकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं बढ़ रही, उनके फियर्स कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनके इमोशंस उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। नाउ लेट मी चेक, ये डिप्रेशन इनको दे कौन रहा है? आपकी यादें दे रही है ऑफ कोर्स, और कौन? मेरे व्यूअर्स का जलवा है भाई, दूर बैठे बैठे उनको आपकी यादें, मतलब देखिए मून की एनर्जी, रातों को जागते रहते हैं, नींद भी नहीं आ रही इनको आजकल ढंग से, पता है आपको? अरे कैसे था ये? ओके, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप आपके पर्सन हो सकते हैं आर या वो किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपके टूवर्ड्स, आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि जिस टाइम हमको जो चाहिए अगर वो हमको ना मिले तो वो होता है ना अंदर से। अब यहाँ पर देखिए, एज यू कैन सी, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, मैं एनर्जी बता रही हूँ, ये एनर्जी आपकी है और ये आपके पार्टनर की। आप देख रहे हैं अपनी तरफ, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में है। भले ही आपको सेल्फ लव हो नहीं रहा हो, सच्ची बता रही हूँ, भले ही आप रो के सो रहे हो नाइट में, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत हैप्पी देख रहे हैं, बहुत खुश देख रहे हैं। एक बार इसकी स्माइल देख लीजिए, क्या पता आपसे मिलती हो। इतनी खतरनाक हंसी। आपके पर्सन बोल रहे हैं, बेबी कम स्टैंड बाय माय साइड, एज यू कैन सी। ये बोल रहे हैं भाई आप साथ दे दो थोड़ा सा मेरा, थोड़ा सा मैं भी खुश हो लूं, मेरे पास रीजन नहीं है खुश रहने के। तो यस, जो इनका स्ट्रेस बढ़ा रहा है बेसिकली वो है इनका एक डिसीजन, आपको चूज करना। आपको इन्होंने चूज तो कर लिया है, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखिए ये जो कार्ड होता है ये बताता है दे हैव ऑलरेडी मेड ए डिसीजन, बट प्रॉब्लम ये है कि सॉरी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम का नाम सुनते ही इसको भी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने आपको चूज तो कर लिया लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इनके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं हो रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लाइफ की बजी पड़ी है इनकी, ब्लॉकेजेस, इनकी लाइफ में बहुत से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही है, इनके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए प्रॉब्लम्स बहुत बहुत प्रकार की होती हैं। अब सारी प्रॉब्लम्स अगर आप अपने पार्टनर में देखोगे तो भाई उसका तो कहना ही क्या फिर। अदरवाइज लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होती है। हम लेके बैठे हैं रिलेशनशिप को, अरे मेरा तो ये नहीं चल रहा, मेरा तो सब तबाह हो गया। अरे भाई एक बार अपने फाइनेंसेस देख लीजिए, अपने करियर को देख लीजिए, अपनी फैमिली को देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। अरे इस प्रॉब्लम के आगे तो ये तो कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो यस, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन्होंने डिसीजन भी ले लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको आप चाहिए, इनको आप चाहिए। इन्होंने डिसीजन भी ले लिया है। बट प्रॉब्लम ये है ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेज क्या है? कुछ लोग हैं जो देखिए, ये डॉगीज आपको दिख रहे हैं, कुत्ते, ये वर्ड ज्यादा अच्छा लगा ना, अच्छा साउंड करता है ये, जितना डॉगी नहीं करता। कैसे भौंक रहे हैं ये आपके पार्टनर पर। आपके पार्टनर बहुत सैड है, तो इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पर चिल्ला रहे हैं या फिर अपनी थोप रहे हैं। बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने क्या ही किया है हमारे लिए। तो ये इनकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। तुम क्या ही कर सकते हो। और कुछ का पेरेंट्स का इश्यू होगा, तो जो बोल रहे हैं निकम्मी औलाद, क्या किया हमने, तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुमने क्या किया हमारे लिए। अब वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा अंबानी अंबानी जी के यहाँ जॉब करेगा, है, और उनको कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही। तो भाई ये क्या है? ये देखिए, कुछ पेरेंट्स जो ऐसे कंपेयर करते हैं ना बाकी बच्चों से खुद के बच्चों को, मैं सच्ची बता रही हूँ, उन बेचारे बच्चों पर तरस आता है, उनका अलग ही ट्रॉमा है भाई। तो यस, कुछ ऐसे ही ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये टोटली आपसे हिडन है। स्टक हो गए हैं ये जहां कहीं भी है स्टक हो गए। इनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो स्ट्रांगली मुझे एक मैसेज क्लिक हुआ है वो सभी से रेजोनेट शायद नहीं करेगा, बट ये इतने ज्यादा, मतलब मुझे नहीं पता ये कहाँ रह रहे हैं भाई। ये घर वालों के साथ रह रहे हैं या कहीं सेपरेट रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, ये जहां कहीं भी रह रहे हैं, इनका रहना कोई रहना नहीं है। मतलब बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं। इनको लिटरली बोला जा रहा है कि सच तुमको नहीं देखना है, ठीक है, एज यू कैन सी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सच को तुमको नहीं देखना है, और हम जो दिखाएं वही देखो। जब हम तुम्हारी आंखों की पट्टी खोले तभी तुमको देखना है, अदरवाइज तुमको कुछ नहीं देखना। चुपचाप हमारे तरीके से चलो। रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं जो इस रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, वो हटने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ लोग भी हटने वाले हैं जो नेगेटिवली इस रिश्ते पर बहुत नेगेटिवली इनका प्रभाव था, उन लोगों को हटाया जा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव किया जा रहा है, चाहे वो ब्लॉकेज किसी पर्सन का हो या किसी रिश्ते का हो। इवन इनके नेगेटिव थॉट्स भी हैं तो भी इनको क्लैरिटी दी जाएगी। लेकिन खुश तो नहीं है भाई, खुश नहीं है। ये इंसान रोता है चांद को देख के। अभी मैम, अभी ये मत बोलना मैम, अभी तो आज तो अमावस्या है, तो तारों को देख के रो रहा होगा, आसमान की तरफ देख के। क्राइंग एनर्जी। छत पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चालू है, क्योंकि आपके पार्टनर बड़े चालू हैं। चालू लोगों के साथ हर चीज चालू ही रहती है। एनीवे, जस्ट किडिंग, यू कैन स्माइल, यू कैन लाफ। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 3, नंबर 8, एच, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 3 मार्च का महीना, नंबर 8 अगस्त मंथ, एच, एज आई सेड। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वैसे मुझे मैसेज क्लिक हो गया, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, मुझे लग भी रहा था। नाइन ऑफ कप्स, देखिए एक सेकेंड, मुझे नहीं पता कि आपको चीजें कैसे विजिबल हैं करंट टाइम में, कैसे आप सिचुएशन को देख रहे हैं, कैसे क्या आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, शायद आपको क्लैरिटी मिले।
आपके पर्सन की लाइफ में जो भी लोग हैं, जो इनकी फैमिली के मेंबर हैं या कुछ और भी लोग हो सकते हैं, चेंज आ रहा है, आपके पर्सन उनसे मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनसे कोशिश चल रही है इनकी। जहां ये अभी देखो, ये सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पहले ये इंसान सुन रहा है, इन लोगों की सुन रहा है, फिर चुपचाप से गर्दन झुकाए, अगेन मून की एनर्जी, गर्दन झुकाए ये इंसान जा रहा है उन कब्स से, उन फेक रिश्तों से, कहीं ना कहीं बहुत ही डिसअपॉइंट होकर ये इंसान अपनी गर्दन झुकाए हुए जा रहे हैं। अब मैं अगेन एक बात और क्लियर कर दूं, आप छोटे बच्चे हो, समटाइम्स मुझे इतना क्लियरली आपको समझाना पड़ता है। आप छोड़ के जाने का मतलब ये नहीं है कि घर ही छोड़ दिए, नहीं, छोड़ के जाने का मतलब ये है कि अगर इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी अपनी फैमिली से कि एक दिन मेरे घर वाले भी मुझे समझेंगे, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भाई ये नहीं समझेंगे, इससे अच्छा मैं खुद को ही समझा लूं। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर इमोशनली ये डिस्टेंस बना रहे हैं थर्ड पार्टी से। और एक और गुड न्यूज, मतलब आपके लिए तो गुड न्यूज ही आ रही है, ये जो भी थर्ड पार्टी है भाई, इनको घर में ये जो थर्ड पार्टी है, फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा भाई, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। आप जा रहे हो, ये जा रहे हैं, ये एंजॉय कर रही है अपना। ये इनका थर्ड पार्टी का ये है कि मेरा ये बेटा अगर नहीं सुनेगा मेरे, तो मेरा तो दूसरा बेटा सुन लेगा, अगर ये नहीं सुनेगी तो ये सुन लेगा, समझ रहे हो। तो थर्ड पार्टी कुछ इस प्रकार की है, जहां पर थर्ड पार्टी को पता है कि अगर यहाँ से अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमको तो इसका पैसा चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, जरूरी नहीं है बात सिर्फ पैसों पे जाके अटकी है, मैं बताती हूँ कैसा। कि जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी जो इनकी फैमिली है, ये इनसे कनेक्ट है सिर्फ सोसाइटी के लिए, जैसे सोसाइटी के सामने इनकी इज्जत बनी रहे, अदरवाइज ये घर में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, लेकिन बाहर से अरे थोड़ा धीरे लड़ो, बाहर लोग क्या कहेंगे। अगर इस चक्कर में है तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर और इनके बीच कोई इमोशनली बॉन्ड मुझे नहीं दिखा। आपके पार्टनर धीरे धीरे इमोशनली डिटैच होकर इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं। तो थर्ड पार्टी ये सोच रही है अरे तो क्या हो गया, चलो ठीक है, जा रहा है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पार्टनर के जाने से इनको फर्क नहीं पड़ रहा, इनको फर्क पड़ रहा है भाई जाना है तो शांति से जाओ, लोगों को मत सुना के जाओ, अगर ये सोसाइटी कॉन्शियस है तो। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपके लिए, आपको अच्छे से सिचुएशन को समझने के लिए, जहां पर आपके पार्टनर के होने या ना होने से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। उनको जैसे एक इमेज चाहिए, इनको एक फेक इमेज चाहिए इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से, तो वो मेंटेन आपके पार्टनर कर रहे हैं। अगर इनको पैसा चाहिए तो आपके पार्टनर इनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन इमोशनली अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। अगर थर्ड पार्टी को कुछ और चाहिए इनसे तो वो भी इनको मिल रहा है, लेकिन ये इमोशनली उनसे डिटैच हो रहा है। घर में रहकर भी ये इंसान घर में नहीं है, इमोशनली डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच, नो मैटर ये थर्ड पार्टी कौन है। इवन इनका अगर ये काम भी है ना, तो भी मैं बता दूं, जो एक पैशनेट एनर्जी के साथ ही अपना काम किया करते थे, अब वो एनर्जी मिसिंग है, क्योंकि आप मिसिंग है। कहा ना मैंने, जलवा है मेरे व्यूअर्स का, ऐसे थोड़ी। कैसे उछल के आया ये, आना ही था। कार्ड तो देखो पहले, ये उछलने वाला ही था भाई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब मुझे ये चेक करना है ये किसकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जमुना लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 1, नंबर 12, जनवरी का महीना, दिसंबर मंथ, एंड नंबर 13। एम किसी की नेम कंडीशन हो सकता है, एम फॉर मंकी, एम फॉर मून, एम फॉर मी। नंबर 1, ए किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कौन है ये, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है। बड़ा दुख देना, मतलब ऐसे जब कार्ड निकालते हो ना अपने आप सॉन्ग क्लिक होता है।
मेरे लखन ने, आप हो भाई इनके लखन। अब आप लखन हो, लखनी हो, जो भी हो, लेकिन इनको ऐसा 9 हरमिट। अरे हाँ, हरमिट से मुझे याद है किसी ने कमेंट किया था कि मैम उनका तो नाम ही हरमिट है। ये अच्छा था जैसे। सो यस, हर्मिट की एनर्जी में ये क्लैरिफाई हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हर्मिट कार्ड से। साथ में अगेन वही टू ऑफ वॉन्ड जो आपके पर्सन को विचलित कर रहा है, इनका डिसीजन तो ले लिया लेकिन उस पर ये काम नहीं कर पा रहे, चीजें वैसे काम नहीं कर रही है, अपोलोजाइज होना चाहते हैं, गलती रियलाइज हो रही है। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है ये गलती ऐसे रियलाइज नहीं हो रही, थर्ड पार्टी इनको रियलाइज करवा रही है, आपकी अब्सेंस को रियलाइज करवाया जा रहा है। देखो यूनिवर्स इस तरीके से काम करते हैं, जहां आप अपनी वर्थ सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, तो देखिए, आप जब इनकी लाइफ में थे आपकी प्रेजेंस इस इंसान को समझ में नहीं आई, ठीक है, तो यूनिवर्स ने क्या किया, आप बहुत पॉजिटिव थे, इनको हजम नहीं हुई आपकी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे, मतलब एक इंसान जिसको हमेशा अंधेरे में रहने की आदत है, उसको अगर आप बाहर रोशनी में निकालोगे या फिर आप अंदर टॉर्च लेके जाओगे तो उसको सीधा उसकी आंखों में चुभेगा, वो लाइट उसकी आंखों में चुभेगी, तो वो एक पल के लिए कहेगा कि भाई मैं इसे अंधेरे में कंफर्टेबल हूँ। आपके पर्सन का भी यही था, आप इनके लाइफ में लाइट लेके आए और ये आप ही से ट्रिगर हो गए, इनको ऐसा लगा कि भाई आप इनके टाइप के हो ही नहीं, क्योंकि ये तो अंधेरे में रहने वाले जीव है, ठीक है। वही बात है, अगर छिपकली दीवार से उतर के मेंढक के पास जाए तो आप बताओ मेंढक को हजम होगा, भाई तू दीवार पे चढ़ने वाली, तू इधर क्या करेगी, मैं तो नाली में रहता हूँ, जो भी है। तो बस वही है, अब मैंने आपके पार्टनर को मेंढक नहीं कहा और ना आपको छिपकली, तो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, तभी रातों को नींद नहीं आती, इतनी ओवर थिंकिंग करते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब सुनो, क्वीन ऑफ सॉर्ड, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी सुनोगे ही नहीं, अगर ये आ भी जाते हैं, मतलब इतने अंदर से इतना शर्मिंदा है, अपोलॉजी की एनर्जी है ये आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आप सुनने के लिए रेडी नहीं है, ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, आप या तो इनसे थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हो या फिर हो सकता है आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो। अगेन मैं बता दूं, आप भले ही इनको याद करके रो रहे हैं, बट इनका पर्सपेक्टिव ऐसा है आपको देखने का, जहां ये आपको देख पा रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपके हाथ में स्वॉर्ड है, मतलब आप रेडी हैं इनको कट ऑफ करने के लिए, आप रेडी हैं इनको दो चार सुनाने के लिए, आप रेडी हैं इनको इनके मुंह पर ऐसा जवाब देने के लिए जो शायद इनसे सहन नहीं होगा। तो ये इनकी इनसिक्योरिटी है जिनको डरा रही है, जिनको आपके पास नहीं आने दे रही है, ठीक है। अदरवाइज ये इंसान अकेले में बैठा बैठा यही सोच रहा है कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, मुझे अपोलोजाइज हो जाना चाहिए। एस ऑफ सॉर्ड का, सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपके साथ चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट में हुई उनको क्लियर करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, आप भी तो रेडी हो, कम से कम आप इनको कोई हिंट तो दो, आप इनको हिंट भी नहीं दे रहे हो। भाई कौन सा हिंट चाहिए आपको, कौन सा हिंट चाहिए, ये तलवार फेंक के मारे आपको, बताएं इतना बड़ा हिंट काफी होगा। मेरे व्यूवर्स के हाथ में तो इस वक्त वही स्वॉर्ड ही है, वही दे सकते हैं आपको, बताइए कहाँ चाहिए। मतलब कहाँ मिलना है, कहाँ, ओके। प्राण जाए पर घमंड ना जाए, ये है कलयुग का नियम, ठीक है। सतयुग में ये था, नहीं सतयुग में नहीं था ये त्रेता युग में था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में ये है, प्राण जाए लेकिन घमंड ना जाए, अच्छा खासा रिश्ता चला जाए पर घमंड ना जाए, अच्छा खासा इंसान हाथ से चला जाए लेकिन घमंड ना जाए, और एक दिन वो घमंड भी जाएगा, रिश्ते भी निकल जाएंगे, सब कुछ हाथ से छूट जाएगा और तुम्हारा घमंड भी जाएगा, और फिर क्या, फिर हाथ मलते रहना, क्योंकि हाथों में तो कुछ रहेगा नहीं, वो हाथ ही रहेंगे, एक दूसरे से मलते रहो उनको, गर्मियों में भी सर्दियों के मजे लो, ठंडी। ये देखो आपके पार्टनर, देखो बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेना चाहते,
अभी भी उम्मीद लगा के बैठे कि आप एक्शन लो, अभी भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट को साइड में करो और इनसे मिलने आओ, इनसे बात करो। सीरियसली, वाइफ ऑफ वॉन्ट्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनको आपसे झगड़ा करना है, लेकिन चाहते हैं कि इनिशिएटिव भी आप ही लो। होता है जब फैमिली वाले सुना दे ना, घर वाले सुना दे, करियर भी अच्छा नहीं चल रहा हो, तो गुस्सा पार्टनर पे ही निकलता है। क्योंकि एक वक्त पर आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत पैम्पर किया इनको, तो आप इसे उम्मीद रखेंगे ना, और किससे रखेंगे? नो डाउट दे लव यू, ये डाउट मन में मत लाना प्लीज। प्रेम बहुत है, लेकिन थोड़ा ईगो हावी है करंट टाइम में। बहुत पेन में है, लेकिन मजाल है कि आपको बता दे कितने दर्द में है, और ये बताने वाली भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 45, नंबर 54 आप लोगों से एरिस सेजिटेरियस। मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, डी या ई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, सो थोड़ा सा इनको है, शिकायत है आपसे। अब शिकायत है तो क्या किया जाए, इस डेक से और देख लेते हैं। आपको स्पाई कर रहे हैं, मे बी फेक अकाउंट से, बट इनकी नजर है आपके ऊपर, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। बहुत सी इंफॉर्मेशन इनके पास है आपके, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर रखा है। भाई जगह जगह हायर कर रखे हैं अच्छे खासे जासूस। देखिए, मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से वे से आपको स्पाई किया है या कर रहे हैं, बट इतना पता है कि इनको पता है आपके बारे में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखते हैं और क्या। इमोशनल स्टॉर्म, एज आई सेड, इमोशनल स्टॉर्म, मून की एनर्जी बहुत बहुत इमोशनल है, इमोशंस का तूफान आया हुआ है अंदर, बट ये कंट्रोल कर रहा है। इनके इमोशंस पर इनका अच्छा खासा कंट्रोल है, अच्छा खासा। इन्होंने बचपन से इमोशंस को कंट्रोल करना ही सीखा है, जैसे आपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखा है। आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, आप एक्सप्रेसिव हैं, बट ये नहीं। इनको तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पाप लगता है, घोर पाप। कहीं मेरे से कोई पाप ना हो जाए, कहीं मेरे गलती से मेरे मुंह से कुछ कन्फेशंस ना हो जाए, कहीं मेरे मुंह से ट्रू फीलिंग्स ना निकल जाए, मैं सामने वाले को लेकर क्या फील करता हूँ, इनके लिए ये पाप है। राम 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 राम। और ये पाप ये करना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, एज यू कैन सी, एक बार इस कार्ड को ध्यान से देखिए। ये लड़की बैठी है, ये सोच रही है, रात में सब सो रहे हैं, ये सोच रही है। बताइए, रात भगवान जी ने सोने के लिए बनाई है और ये सोच रही है। आपके पर्सन भी लेट नाइट तक जागते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, और ये सोच सोच के इनको, इनके फियर्स, इनके इमोशंस इन पे हावी होते चले जाते हैं। कंफ्यूजन, अनक्लियर है सिचुएशन को लेकर, साइलेंस। ओके, नाउ अब मुझे समझ में आया क्या चीज इनको कंफ्यूज कर रही है। जब मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन से मुझे याद आया, जो ये टैरो कोर्स जो मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए, उसमें मैंने कॉम्बिनेशंस ही समझाए हैं, ठीक है? क्योंकि सिंगल कार्ड का मीनिंग तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन जो टैरो कोर्स मैं अभी आपके लिए लेके आई हूँ, उसमें कॉम्बिनेशंस मैंने सिखाए हैं, किस कार्ड का कॉम्बो आपको क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो ये नंबर विजिबल है, आप जो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर नो वर्ड्स, स्टोन वॉल आप दोनों के बीच क्रिएट हो गई है। इस वॉल को कोई लांघना नहीं चाहता, दोनों के दोनों लेजी हो, दोनों के दोनों आलसी। एक आलसी है और एक इस ताक में है कि भाई मैं ही क्यों, सामने वाला क्यों नहीं आ रहा। आप दोनों ही साइलेंस ब्रेक नहीं कर रहे हो।
मैं मेरे व्यूवर्स से कहूंगी आपको तो ब्रेक करना भी नहीं है, ठीक है। आपने कभी इनका हार्ट ब्रेक नहीं किया, ठीक है, आपने कभी कुछ ब्रेक किया ही नहीं, तो आप साइलेंस क्यों ब्रेक करेंगे बताइए। जहां एक पॉइंट पर आकर आपको इनकी हड्डियां तक ब्रेक कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने कंट्रोल किया कि नहीं, ब्रेक नहीं करना। आपके लिए ब्रेक करना एक पाप था, अभी भी है, तो भाई साइलेंस क्यों ब्रेक करना, सिंपल सी बात है, कुछ ब्रेक नहीं करना है। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए तो ऐसा भी है, उन्होंने तो ब्रेकअप भी नहीं किया था, सामने वाले ने किया ब्रेक, है ना, तो आपका दुख समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं, इनको जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है ना इनके माइंड में, वो है आपका साइलेंस। आपका साइलेंस बहुत से कंफ्यूजन इनको दे रहा है। मतलब समटाइम्स दे थिंक कि भाई आप इनका वेट कर रहे हो, समटाइम्स दे थिंक कि नहीं आपको तो पड़ी ही नहीं है, आगे से इनिशिएटिव आ जाता, वरना अभी तक तो आपके पार्टनर ओवर थिंकर हो सकते हैं। तो बाल की खाल निकाल रहे हैं, खाल के ऊपर के भी बाल निकाल रहे हैं चुन चुन के। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये खुद ही अपनी ओवर। हमने एक कार्ड देखा था 8 ऑफ सॉर्ड का, याद है आपको, उस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी लगी हुई है, क्लैरिटी नहीं है इनको। इनको ये नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है क्या नहीं। सॉरी सॉरी इनको ये नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत, इनको किसको चूज करना चाहिए। अभी तक अकल नहीं आई है इनको, मतलब घर वाले या फिर वो थर्ड पार्टी इतना कुछ इनके साथ कर रही है, इमोशनली डिटैचमेंट भी हो रहा है, फिर भी इनको क्लैरिटी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको और टाइम इनको देना चाहिए, क्लैरिटी मिल जाएगी इनको, क्योंकि अभी ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में, अभी इनका दिमाग एक्टिव है, लेकिन दिल कहता है चलो उनसे मिले, इनका दिल आपकी तरफ जा रहा है, जबकि दिमाग इनको अपोजिट साइड लेके जा रहा है, मतलब जहां ये जाना भी नहीं चाहते। जैसे फॉर इंस्टेंस ये फैमिली, ये थर्ड पार्टी, अभी तक भी अगर ये वहां स्टे कर रहे हैं, इतना कुछ जानने के बाद भी कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी थर्ड पार्टी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी अगर वो वहां स्टे कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि दिमाग एक्टिव है, कोई फायदा है उधर, या फिर ये फेक इमेज हो सकती है, इनके फियर्स हो सकते हैं कि अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो ये तो मुझे भी नहीं पता क्या हो जाएगा, लेकिन कोई चीज है जो इनको अभी भी वहां रोके हुए है, और वो कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करती है। मतलब इनको फर्क पड़ता है, इनको अपनी फेक इमेज भी बनाए रखनी है, समझ रहे हो आप। सो थोड़ा सा दिमाग से काम ले रहे हैं, बट इनको कौन बताए कि जब दिल की इतनी बजी पड़ी है और आप दिमाग लगा रहे हो, तो क्यों दिमाग की क्यों बचा रहे हो, बेचारे का तो कोई दोष भी नहीं है। कनेक्शन, आप लोगों का कनेक्शन दिल से है, सोल से है, और फिर अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो भाई ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, बीच में लटके रहोगे, और ये वही लटके हुए हैं। और आप ना लटको, इसके लिए आपके लिए सजेशन है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस मत करना, गलती से भी इनिशिएटिव आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। इनको कंफ्यूज कर रहा है आपका साइलेंट, और अच्छी बात यह है कि जो चीज इनको कंफ्यूज कर रही है उसका ये रास्ता निकालेंगे, तो आपको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। पता चले आप इनको रास्ता दिखा रहे हो कि भाई अगर ये थोड़े से कंफ्यूज है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, ताकि पता लग जाए कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको बता दूं, जो एक स्टेप इन्होंने आपकी तरफ लिया है या सोच रहे हैं, ये फटाक से पीछे हो जाएंगे। इनको एक उम्मीद दे दोगे आप कि भाई आगे से इनिशिएटिव हो सकता है। अभी ये इंसान सस्पेंस में है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, जहां इनको जब क्लियर हो गया ना कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, तो ही आपकी तरफ आएंगे, इतना याद रखना। और मैं यही चाहती हूँ कि अगर
ये छोड़ के गए हैं तो आने का भाई फर्ज इनका ही बनता है, ना कि आपका। क्या समझे? चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद सॉन्ग। मैसेजेस सॉन्ग वैसे आ गया है, 2 सॉन्ग आए हैं। पहले मैसेज रीड करते हैं। पहला मैसेज है ट्रू लव। आप दोनों का लव ट्रू है। अगेन मैं बोल रही हूँ ना, लव ही आपसे करते हैं, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यू हाउस, या तो ये कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कोई नया घर ले रहा है भाई। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था। ओके, ये बोल रहे हैं आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। ये अकेले रहना चाहते हैं, आप अभी के लिए इनको अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे करते करते इनकी उम्र निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर जब ढूंढने जाओगे ना साथी, मेरे व्यूवर्स के पास जब आओगे, तब मेरे व्यूवर्स एक ही सवाल करेंगे, क्यों अभी सेवा पानी करवाने आए हो? बुढ़ापे में तुमको हमारी याद आई? कोई सेवा करने वाला नहीं है क्या भाई? बुढ़ापे में तो सेवा करवाने के लिए ही याद करते हैं, आई थिंक, है ना। पार्टनर भी सभी आता था भाई, थोड़ा सा सेवा करते। पार्टनर बुढ़ापे में अगर चाहिए तो भाई ध्यान उधर ही जाता है। कोई फिर आपका टूरू लॉब नहीं देखेगा, ध्यान रखना भाई। जवानी में साथ नहीं दिया, बुढ़ापे में आप फिर आ रहे हो। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना नहीं जी सकते। प्रैक्टिकली देखा जाए, जी तो रहे ना, अच्छी खासी सांस आ रही है, अच्छी खासी फ्रेश एयर ले रहे हैं भाई। एसी ऑन है, काउच पे लेटे लेटे आराम से नेटफ्लिक्स। पता नहीं, ज्यादा टेंशन मत लेना आप। मैंने बताया था ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी फैमिली कार्मिक है। फैमिली इज कार्मिक। तभी तभी मैं कहूँ, फैमिली इज कार्मिक, तभी मैं कहूँ कि ना तो घर वाले इनकी सुन रहे हैं, घर वालों को जो चाहिए वो उनको मिल रहा है, इनको पूछ भी नहीं रहे हैं। आई फील हेल्पलेस नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका साइलेंस जो है वो इनका कंफ्यूजन बढ़ा रहा है, और जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एक्शन नहीं लेंगे। आई वॉज डिसऑनेस्ट, खुद एडमिट कर रहे हैं ये। चालू वाली बात मैंने सही कही थी, ये चालू, ये बोल रहे हैं आई वॉज डिसऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं थे इस रिश्ते में, और अभी एडमिट कर रहे हैं। चलिए सॉन्ग जो है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए। 1 2 3, तीनों अलग अलग कलर हैं, कलर चूज कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट, आप सॉन्ग जरूर सुनेंगे जिन्होंने इसको चूज किया है। सॉन्ग आया है, सोना कितना सोना है, बस रात में नहीं सोना है। इनका ये हाल है, रात में नींद नहीं आती इनको, लेकिन आपके लिए बोल रहे हैं, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। आपकी तारीफ हो रही है तो सुन लेना, अच्छा सॉन्ग है। और अगर आपको ये सॉन्ग नहीं सुनना तो अभी भी 2 पाइल है, एक पाइल और चूज कर लो। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया। बोला था ना मैंने, चांद को नहीं देख रहे हैं, अगर अमावस्या है तो तारों को देखेंगे, और ये देख रहे हैं। और देख के क्या बोल रहे हैं, सॉन्ग है चांद चांद सितारे फूल और खुशबू। कौन सी मूवी है ये तो सारे पुराने हैं। सच्ची पुराने तो हैं भाई, मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से है ये। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने। ताजा ताजा कली खिली है, मतलब ताजा ताजा कलियां तो आगे भी खिलती रहेंगी, तो हर किसी के दीवाने बनोगी क्या? आए बड़े। वैसे अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना जिन्होंने इस सॉन्ग को चूज किया है। माय फेवरेट वन अगेन, सॉन्ग है ओल्ड इज गोल्ड, 90s
मूवी का सॉन्ग है, 90s वाले सॉन्ग तो वैसे भी एवरग्रीन है ज्यादातर सॉन्ग है। पहले गला ठीक कर लो, सॉरी। हाँ, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, है ना। आज मैं नहीं गा पाऊंगी क्योंकि सच में सॉरी, कोल्ड की वजह से थोड़ा कोल्ड का इफेक्ट अभी भी है। एक दिन में कौन सा कोल्ड भाग जाएगा। महादेव जी की तरफ से आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। हर हर महादेव। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। द मोर यू ट्रस्ट मी, द मोर आई विल अमेज यू। आप जितना यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे उतना यूनिवर्स आपको अमेज करेंगे। आपका ट्रस्ट रखा जाएगा, आपको वो सब दिया जाएगा जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। बस आप उन पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। आपका उन पर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। समटाइम्स हमारे ट्रस्ट का भी टेस्ट हो रहा होता है, हमको समझ नहीं आता। सो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, वो आपके साथ है, उन्होंने आपका हाथ थाम रखा है। सो आप अकेले नहीं है। हर हर महादेव। जय श्री राम। ओके, आपको बोला जा रहा है सिर्फ करंट टाइम के लिए, करंट टाइम में जो भी सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है, या तो आपकी यूनियन का, या फिर जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग हो। जैसे अगेन फॉर इंस्टेंस, आप किसी चीज के होने का वेट कर रहे हैं, कब होगा कब होगा कब होगा, बट वो हो ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डिवाइन टाइम नहीं है, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है, तो जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आता तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अगर यूनिवर्स कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे भाई। और देखते हैं। मिरेकल्स आर अप्रोचिंग, बहुत जल्द आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। यू डिजर्व दिस, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है, जो चीजें अभी आपके सामने नहीं दिख रही, आपको नहीं दिख रही, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स उसको हमारे सामने लाने से पहले वो काम पहले से स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो सामने आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो ये वही चीज है, तभी आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्लियरली बोल रहे हैं आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, बहुत कुछ, और यूनिवर्स आपको वो बहुत कुछ ही देना चाह रहे हैं। तो अगेन बच्चे की तरह जिद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, भले ही थोड़ा सा है पर यही चाहिए। नहीं, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। इतने सालों की है, इतने महीनों की है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। करंट टाइम में जो भी आपकी सिचुएशन है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ठीक है। वैसे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मैंने जो पोस्ट किया था ना, कल मैंने जो एक रील डाली थी कि मैं थोड़ा सा, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है और आज वीडियो नहीं आएगा। हे राम, मतलब कितनी ब्लेसिंग्स आपकी आ रही है, मतलब मैं खुद क्या बोलूं आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे जरूरत है, आप बस अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखना, आप सभी अपना प्यार सपोर्ट यूं ही बनाए रखना। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने सभी के कमेंट्स रीड किए, इसके लिए तो टाइम ही टाइम है। आपके कमेंट्स को निग्लेक्ट नहीं किया जाता, पता है ना आपको। बस वो अलग बात है कि अगर टाइम नहीं होता तो रिप्लाई नहीं कर पाते समटाइम्स, बट रीड किए थे मैंने। So thank you so much. Okay, so that was your reading.
अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।